और इस बीच दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, सफाई मुलाजिमीन और इंतजामिया आमने सामने है। हड़ताल पर सफाई मुलाजिमीन के होने से गंदगी बढ़ गई है। गंदगी की सफाई को इंतजामिया खुद आगे आ चुका है। इंतजामिया के कदम की मुलाजिमीन ने मुखालिफत की है। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि यूनियन के कई लीडर को हिरासत में भी लिया गया है। उधमपुर में सफाई मुलाजिमीन यूनियन और जिला इंतजामिया आज आमने सामने आ गए। जिला इंतजामिया की टीम पुलिस एहलकार के साथ शहर के मेन डंपिंग स्टेशन पहुंची, जहां जमा कूड़े को उठाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान सफाई मुलाजिमीन ने जोरदार एहतजाज किया और कार्रवाई की मुखालिफत की। सूरत हाल बिगड़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने यूनियन के कई नेताओं को भी हिरासत में लिया। आपको बता दें कि सफाई न होने को लेकर मकामी लोग परेशान नजर आ रहे हैं और इस दौरान इंतजामिया खुद सफाई को सामने आया, जहां भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मुलाजिमीन ने इस कदम की मुखालिफत भी की है। हमारे शहर में काफी गंदगी फैली हुई है। हमारी कर्मचारियों से भी गुजारिश रहेगी कि आप भी कोऑपरेट करें। ठीक है, उनका अपने राइट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पीसफुल तरीके से, लेकिन शहर में काफी गंदगी फैली हुई है, बीमारियों का खतरा रहता है। इसके लिए इसी सिलसिले में सीओ साहब और पूरी टीम जहाँ पे आए हुए हैं, जो इनके जो मुतालबात हैं हमारे लेवल के लिए, उनको हम भेजे भी हैं, आगे भी भेजेंगे भी। तो ठीक है, उनको प्रोटेस्ट है, पीसफुल तरीके से करें, लेकिन दूसरी साइड हमने शहर में जो गंदगी फैली उसका भी हमें ध्यान रखना है। मामला वही है कि ये जोर जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम हम होने नहीं देंगे। लिहाजा बताना चाहता हूँ, पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे, ये इन्होंने जानबूझ के एक माहौल क्रिएट कर दिया है। हम जहाँ से गाड़ियाँ नहीं हिलने देंगे। अगर इनको गाड़ियाँ लेके जानी है, हम हमारी डेड बॉडी के ऊपर से लेके जाना पड़ेगा इनको, अदरवाइज हम गाड़ियाँ नहीं यहाँ से हिलने देंगे। क्या अभी तक आला अधिकारियों से इसको लेकर स्ट्राइक को लेकर कोई बात हुई है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार ये मामला जो है चीफ मिनिस्टर हुआ। देखिए, किसी आला अधिकारी से हमारी बात नहीं है। हमारे अपने सोर्स हैं, उनसे पता चल गया हमें कि सीएम साहब के टेबल पे फाइल है, क्योंकि पिछले दिनों में जो डायरेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई थी, जितने काउंट ऑफिसर ईओ सीओ बुलाए गए थे, तो उसमें सेक्रेटरी से भी लोग आए थे। उन्होंने फाइनल लिस्ट करके सीएम साहब के पास वो लिस्ट पहुंचा दिया जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। लिहाजा हम चाहते हैं हमें परमानेंट ऑर्डर दे, नहीं तो हम ये स्ट्राइक खोलने वाले नहीं हैं। बेसिकली हमारे सफाई कर्मचारी अपनी डिमांड्स को लेके स्ट्राइक पे हैं। इन्होंने सारी कमेटीज में स्ट्राइक चल रही है। ये डिमांड कर रहे हैं इनकी रेगुलराइजेशन के लिए, विच इज़ ऑलरेडी इन प्रोसेस। वो फाइल इनकी डायरेक्टरेट लेवल से भी अप्रूव होके गई है ऊपर, एंड विद इन कमिंग डेज दे विल डेफिनेटली गेट देयर रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स। बट अब मेन टाइम में प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी जगह जो है शहर में गंदगी के काफ़ी बड़े बड़े ढेर लग चुके हैं, एंड वी आर इन टॉक्स विद देम। उसी के लिए हम इनसे बात करने भी आए थे कि हमें उन एंट्री पॉइंट्स को क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि शहर में इस टाइम पेंडेमिक फैलने का खतरा, आपको पता है, गर्मी है, बारिशें भी हो रही हैं। तो वी आर ट्राइंग, वी आर इन टॉक्स विद देम, सून हम एरियाज को क्लियर करेंगे। तो इस दौरान आपको बता दें कि सफाई मुलाजिमीन की हड़ताल लगातार जारी है। सफाई मुलाजिमीन की तरफ से हड़ताल की जा रही है। इसके बाद इंतजामिया खुद सफाई के लिए आ गया है और मुलाजिमीन ने इस कदम की मुखालिफत की है। वहीं इलाके में गंदगी से मकामी लोगों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। तो मैं आपको बताएं कि उधमपुर में सफाई मुलाजिमीन यूनियन और जिला इंतजामिया आमने सामने हैं। जिला इंतजामिया की टीम पुलिस एहलकार के साथ शहर के मेन डंपिंग स्टेशन पहुंची, जहां जमा कूड़े को उठाने का काम शुरू किया गया। वहीं इस दौरान सफाई मुलाजिमीन ने जोरदार एहतजाज किया और इस कार्रवाई की मुखालिफत भी की गई। और इस पर जानकारी के लिए विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? मुलाजिमीन इंतजामिया के कदम की मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, कल मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 7 दिन से जो स्ट्राइक है सफाई कर्मचारी की, वो लगातार चल रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे शहर में जो है वो गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, जिस वजह से आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। हालांकि ये जो स्ट्राइक है सिर्फ उधमपुर के अंदर नहीं, तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी नगर परिषद यानी म्युनिसिपल कमेटीज है, उनके सफाई कर्मचारी जो
वो लेकर कर रहे हैं। शहर के अंदर गंदगी पसरती जा रही है, गंदगी जो अपना साम्राज्य बनाती जा रही है और इससे आम जनता को कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो हो रही हैं। अब जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है क्योंकि ये मामला जो है वो सरकार के अधीन है, सरकार कब उनको परमानेंट करेगी, कब इनकी स्ट्राइक जो है वो खत्म होगी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं बीमारियां बढ़ने का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से अब जिला इंतजामिया जो है यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने ये फैसला लिया कि किसी न किसी तरह जो डंपिंग साइट्स है उनको खाली किया जाए, क्योंकि पूरा कचरा जो है इस समय शहर के मुख्य चौक चौराहों पे बिखरा पड़ा हुआ है और इस कचरे को यहाँ से हटाया जाए, बदबू जो है खत्म किया जाए और बीमारियां जो है वो ना फैले। इसलिए आज उन द्वारा जो है ये कदम उठाया गया कि अपनी टीमें जो है वो तैयार की गई और कचरा जो है वहां से उठाने का प्रयास किया गया। इसमें नगर परिषद के जो परमानेंट मुलाजिम थे उनको भी साथ में बुलाया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सफाई कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं वो सारे के सारे उस मौके पर पहुंच गए और बिल्कुल प्रशासन के आमने सामने खड़े हो गए। जब माहौल बिगड़ता देख जो अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे थे, तहसीलदार जो थे वो वहां मौके पर पहुंचे थे, साथ ही साथ सी म्युनिसिपलिटी जो थे वो मौके पर पहुंचे थे। जो हालात हैं हमको बिगड़ते देखते हुए पुलिस को भी इसमें इंटरव्यू करना पड़ा और पुलिस जो है एसएचओ है जो वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद हल्का बल प्रयोग जो है वो जरूर यहाँ पुलिस को करना पड़ा और पुलिस ने जो है कुछ नेताओं को जो है वो हिरासत में भी लिया है। साफ तौर पर सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि कामयाब जो है वो नहीं होने दिया जाएगा, इसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो किया जाएगा, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, जिस वजह से वो आज स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि इस तरह से किसी भी तरह इस हड़ताल को जो है वो क्रश नहीं करने दिया जाएगा और प्रशासन चाहे जितना भी जोर लगा ले वो अपनी जो स्ट्राइक है उसको खत्म नहीं करेंगे और जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती वो बिल्कुल अपने स्ट्राइक्स पर रहेंगे। और इस जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा आज उधमपुर के अंदर की गई है, यानी कि जो डंपिंग साइट से कचरा हटाने का प्रयास किया गया है उसको भी वो कामयाब नहीं होने देंगे। ये साफ तौर पर उनकी चेतावनी थी और उसको ये साफ तौर पर कहा कि अब जिला प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जोर जबरदस्ती उधमपुर के अंदर की गई है उसके खिलाफ पूरी सफाई कर्मचारी यूनियन की जितनी भी कमेटीज के यूनियन हैं वो सारी एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगी और धरना प्रदर्शन करके एक मुहिम जो है वो खड़ी करेंगी, क्योंकि इस तरह से ये देखा नहीं जा सकता कि कोई भी प्रशासन जो है वो किसी का जोर जबरदस्ती जो है वो करे। जी सदाब। विक्रम, ऐसे में गंदगी लगातार इलाके में बढ़ती जा रही है, मकामी लोगों की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सफाई मुलाजिमीन की बात करें तो आज बड़ी तादाद में मुखालिफत भी देखने को मिली। फिलहाल क्या कुछ कहना है उनका, कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? सफाई कर्मचारी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी भी हालत में वो अपनी स्ट्राइक जो है वो खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार जो है वो इस पर फैसला नहीं लेती, जब परमानेंट जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि काफी समय से वो लगातार इन मांगों को लेकर बैठे हैं और सरकार ने उन्हें वादा भी किया था और इनकी फाइल जो है वो मुख्यमंत्री की टेबल पर भी है और उसके बावजूद भी जो है सिर्फ आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो सफाई कर्मचारी मुलाजिम है उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा? कई मुलाजिम ऐसे हैं जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं और वो डेली वेजर ही रिटायर हुए, तो साफ तौर पर उनका दर्द ये है कि ना परमानेंट किया जा रहा है, ना ही वेतन समय पर मिल रहा है और ठेकेदारी सिस्टम लगाकर कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जब तक उनकी ये डिमांड जो है वो पूरी नहीं होती, ये स्ट्राइक जो है वो खत्म नहीं होगी, वो अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे जब तक उनका हल जो है वो नहीं होगा। क्योंकि ये सिर्फ उधमपुर नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें, सिर्फ एक जम्मू सिटी और कश्मीर श्रीनगर सिटी को छोड़कर जितनी भी नगर परिषद कमेटियां जो हैं वो साफ तौर पर हड़ताल पर हैं और साफ चेतावनी है कि उनकी डिमांड जो मुख्य दो डिमांड्स हैं कि उनको परमानेंट किया जाए और ठेकेदारी सिस्टम खत्म किया जाए, जब तक ये पूरी नहीं होती ये हड़ताल जो है वो खत्म नहीं होगी, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जो है वो जाना पड़े। विक्रम, वही इस बीच इंतजामिया की अगर बात करें तो इंतजामिया भी सड़कों पर नजर आया है मामले को लेकर, लेकिन इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, किस तरह के बयान सामने आए हैं, क्या उनकी मांगों को आने वाले वक्त में सुना जाएगा, उन पर पूरा करने पर विचार किया जाएगा? जी, तो जरा आपको बता दें कि तनाज़ा लगातार बना हुआ है, इंतजामिया भी मौके पर मौजूद नजर आया है, वहीं सफाई मुलाजिमीन भी बड़ी तादाद में नजर आए। ठीक है विक्रम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे।